नाज़रीन, अब हम बात करेंगे याजूज और माजूज पर। याजूज और माजूज और उनके खरूज से मुताल्लिक आज तक न सिर्फ हजारों की तादाद में किताबें लिखी जा चुकी बल्कि हजारों लाखों की तादाद में इस मौजू पर खताबात किए गए। लेकिन इस सब के बावजूद आज तक यह सवाल का सवाल ही रहा कि याजूज और माजूज क्या है। इतना कुछ लिखे और बोले जाने के बावजूद भी आज तक अक्सरियत इस मौजू पर एक दूसरे से इख्तलाफ ही कर रही है। यूं यह मौजू मजीद पेचीदगियों और उलझनों का शिकार हो गया। नाज़रीन, सबसे पहले याजूज और माजूज के बारे में पाए जाने वाले अकायद और नजरियात को आपके सामने रखते हैं। उसके बाद उसके बरक्स हक हर लिहाज से खोल खोल कर आप पर वाज़ेह करते हैं। खुद को कुरान के तर्जमान कहलवाने वालों की अक्सरियत का ना सिर्फ ये कहना है बल्कि मानना है कि नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों साम, हाम और याफित में से याफित के 2 बेटों के नाम याजूज और माजूज थे। उन दोनों की नस्लों से वजूद में आने वाले 2 कबाइल के नाम याजूज और माजूज थे। इन्हीं दोनों कबाइल जो कि याजूज और माजूज हैं, इनका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में जिक्र किया। और फिर मजीद कहा जाता है कि ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक दीवार के पीछे बंद कर दिया था जो क़यामत के करीब आजाद होंगे। जब आजाद होंगे तो हर बुलंदी से उतरेंगे, हर शय खा पी जाएंगे, सब चश्मों का पानी इस तरह पी जाएंगे कि पानी का नामो निशान तक मिट जाएगा। वह अहले जमीन का कत्लेआम करेंगे। उसके बाद वो कहेंगे कि हमने अहले जमीन को तो कत्ल कर दिया, अब आसमान वालों को कत्ल करते हैं। यूं वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे और अल्लाह ऊपर आसमानों से उनके तीर खून आलूद करके वापस जमीन की तरफ भेजेगा, जिससे वो समझेंगे कि हम आसमान वालों पर भी गालिब आ गए, हमने आसमान वालों को भी कत्ल कर दिया। फिर आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से एक कीड़े या आग से उनको हलाक कर दिया जाएगा। नाज़रीन, खुद को मुसलमान कहलवाने वालों की अक्सरियत इन्हीं अकायद और नजरियात की हामिल है। अक्सरियत के नजदीक याजूज और माजूज किसी फिल्मी किरदार से बढ़कर कोई अहमियत नहीं रखते कि एक दिन वो अचानक पहाड़ों से सैलाब की मानंद उतरेंगे और देखते ही देखते सब कुछ तबाह बर्बाद करके रख देंगे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या हक यही है, क्या हकीकत यही है, या फिर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स कुछ और है। और आज तक हकीकत के बरक्स याजूज और माजूज को दियोमालाई कहानी बनाकर इसकी खूब तशहीर की गई जो जबान ज़दे आम हो गई, हालांकि उसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। नाज़रीन, हकीकत क्या है? हकीकत को जानने के लिए सबसे पहले यह जानना लाजिम है कि याजूज और माजूज के हवाले से पाया जाने वाला यह अकीदा आया कहां से। क्या यह अकीदा कुरान से अखज़ किया गया या फिर गैर कुरान से? हकीकत क्या है, हक क्या है, उसे जानने के लिए सबसे पहले यह जानना लाजिम है कि याजूज और माजूज के हवाले से पाया जाने वाला यह अकीदा आया कहां से। क्या यह अकीदा कुरान से अखज़ किया गया या फिर गैर कुरान से अखज़ किया गया? नाज़रीन, हकीकत तो यह है कि इस अकीदे की हामिल अक्सरियत का कहना है कि कुरान याजूज और माजूज पर खुलकर बात नहीं करता। पूरे कुरान में सिर्फ 2 मकामात पर याजूज और माजूज का जिक्र आया है और दोनों मकामात पर ही यह वाज़ेह नहीं किया गया कि याजूज और माजूज क्या हैं, और उनसे मुताल्लिक बाकी किसी भी सवाल का जवाब इन दोनों मकामात पर नहीं मिलता। यानी इनका कहना यह है कि पूरे का पूरा कुरान याजूज और माजूज के बारे में रहनुमाई करने से कासिर है। इसलिए याजूज और माजूज से मुताल्लिक सवालात के जवाबात के लिए हमने अहादीस से रुजू किया और अहादीस ने हमें याजूज और माजूज से मुतल्लिक हमारे हर सवाल का जवाब दिया। यूं अहादीस से याजूज और माजूज के बारे में पाया जाने वाला अकीदा अखज़ किया गया। यानी इस अकीदे के हामिलीन अपनी जबान से ये इकरार करते हैं, खुद एतराफ करते हैं कि इन्होंने ये अकीदा कुरान से नहीं बल्कि गैर कुरान से अखज़ किया गया, और उसे यानी गैर कुरान को ये अहादीस का नाम देते हैं कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने याजूज और माजूज पर जो रहनुमाई की हमारे वही अकायद और नजरियात हैं। नाज़रीन, अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या ये लोग वाकयातन अपने दावे में सच्चे हैं कि कुरान याजूज और माजूज पर रहनुमाई नहीं करता, जो इन्हें याजूज और माजूज के बारे में रहनुमाई के लिए गैर कुरान से रुजू करना पड़ा, और याजूज और माजूज के बारे में इनके जो अकायद और नजरियात हैं क्या वाकयातन मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने ही वही सब कहा, या फिर इनके सब के सब खुद साता मन गढ़त अकायद और नजरियात हैं।
آپ پیچھے کئی بار یہ بات جان چکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں کئی مقامات پر یہ بات واضح کر دی کہ کوئی ایک بھی سوال ایسا نہیں ہے، کوئی ایک بھی معاملہ یا مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا جواب، جس کا حل اس قرآن میں نہ ہو۔ آپ نے گزشتہ قسط میں بھی یہ بات جان لی کہ قرآن تو اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی تاریخ ہے۔ اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج سے 14 صدیاں قبل ہی اس قرآن کی صورت میں اس کی مکمل اور احسن تاریخ اتار دی تھی۔ اب اگر اس کے باوجود کوئی یہ کہتا ہے کہ اس قرآن میں اہم ترین موضوع یاجوج اور ماجوج پر رہنمائی نہیں کی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ صرف اس قرآن کے احسن الحدیثی ہونے کا کفر کر رہا ہے، بلکہ اس کا عملاً یہ دعویٰ ہے کہ وہ سچا ہے اور اس کے برعکس اللہ جھوٹا ہے۔ وہ سچا اور قرآن جھوٹا ہے۔ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن میں مکمل رہنمائی موجود نہیں ہے۔ قرآن ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے رہنمائی نہیں کرتا۔ ناظرین، جب احسن الحدیثی قرآن کو ترک کر کے اوروں سے رہنمائی لی جائے گی، غیر قرآن سے رہنمائی کے لیے رجوع کیا جائے گا، تو کیا غیر قرآن آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اور جو بات یا جس سوال کا جواب بھی آپ غیر قرآن سے حاصل کریں گے، وہ کبھی بھی درست اور احسن جواب ہو ہی نہیں سکتا، وہ صرف اور صرف گمراہی ہی ہوگی۔ جیسا کہ آپ پر بالکل کھول کر واضح کر دیتے ہیں کہ محمد علیہ السلام نے کبھی بھی کسی ایک بھی موقع پر یہ نہیں کہا کہ یاجوج اور ماجوج نوح کے بیٹے یافت کے 2 بیٹوں کے نام تھے اور انہی کی نسلوں سے وجود میں آنے والے 2 قبائل یاجوج اور ماجوج ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا انتظار صرف اور صرف مسلمان ہی نہیں کر رہے، بلکہ ان سے پہلے سے ہی یہودی اور عیسائی بھی یاجوج اور ماجوج کے انتظار میں ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں یاجوج اور ماجوج کے متعلق بالکل وہی عقائد و نظریات پائے جاتے ہیں جو عقائد و نظریات مسلمان قوم میں پائے جاتے ہیں۔ نوح کے 3 بیٹے تھے جن کے نام سام، حام اور یافت تھے۔ ان میں سے یافت کے 2 بیٹوں کے نام یاجوج اور ماجوج تھے۔ یہ بات یہودیوں اور عیسائیوں کے مذہبی مواد عہد نامہ قدیم یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ، جسے خود کو مسلمان کہلوانے والے تورات قرار دیتے ہیں، وہاں سے اخذ کی گئی۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ خود کو مسلمان کہلوانے والوں کا دعویٰ تو یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے مذہبی مواد عہد نامہ قدیم میں یافت کے 2 بیٹوں کے نام یاجوج اور ماجوج مذکور ہیں، لیکن ناظرین حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور حقیقت جان کر آپ چونک جائیں گے کہ کس طرح آج تک یہ بڑے بڑے علماء و مفسر قرآن کے طور پر معروف خود کو اور اکثریت کو